मोहिंजोदड़ो इंडस सिविलाइजेशन का बहुत बड़ा मरकज। सिंधु दरिया इंडस रिवर से जो चोलिस्तान में कैनाल निकाल रहे हैं, कहाँ पे निकाले जा रहे हैं। डियर्स, अस्सलाम वालेकुम। हक मौजूद के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान रिंद। आज मैं आया हूं मोहिंजोदड़ो, जिसको मोहन और मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है, लेकिन असल में इसका नाम है मोहिंजोदड़ो। इंडस सिविलाइजेशन का बहुत बड़ा मरकज, हज़ारों साल कदीम क़दामत के साथ बहुत बड़ी शानदार और शाहकार तारीख़ की अक्कासी करने वाला। वहाँ पर आए, इस पर बहुत सारे विलाग बनेंगे, लेकिन आज यहाँ पर मोहिंजोदड़ो के अंदर बनाए हुए कुछ मनाजिर हैं ग्लेशियर्स के हवाले से, और ग्लेशियर से जो बर्फ़ पिघलती है फिर पानी बनता है, पानी कौन से रूट अख्तियार करता है, और फिर किस तरह से इंडस रिवर का आगाज़ होता है और इंडस रिवर कहाँ पर इख्तिताम पजीर होता है। उसके साथ साथ इन्हीं ग्लेशियर से बर्फ़ पिघलने के बाद फिर जमुना और गंगा नदीज़ रिवर्स को किस तरह से पानी मुहैया होता है। ग्लेशियर्स के मनाजिर, उनका एक सिलसिला, और उन सिलसिलों से फिर बर्फ़ का पिघलना, फिर मुख्तलिफ रूट्स के ज़रिए, मुख्तलिफ नदियों के ज़रिए, रिवर्स के ज़रिए जमुना, गंगा, और इसी तरह से इंडस रिवर में पानी का बहाव किन किन रूट से आता है। ग्लेशियर्स पर बर्फ़ का जमना, फिर उनका पिघलना, फिर पानी की सूरत में बहना। तो मोहिन के दड़ों में मौजूद कुछ आर्टिस्ट और मोहिन के दड़ों के हवाले से जो जानकारी रखने वाले कैरेक्टर्स हैं, उनसे बात करेंगे। स्पेशली इन मॉड्यूल्स को जिस आर्टिस्ट ने बनाया है, सबसे पहले उस आर्टिस्ट से बात करेंगे जिसका नाम है कयूम सांद। कयूम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सही। कयूम साहब, आपने ये मॉड्यूल्स कब बनाए हैं, और इन मॉड्यूल्स के हवाले से आप क्या ब्रीफ करेंगे। ग्लेशियर्स, फिर इनका पिघलना, फिर इंडस रिवर, गंगा और जमुना, फिर आजकल जो सिंधु दरिया इंडस रिवर से जो चोलिस्तान में कैनाल निकाल रहे हैं, कहाँ पे निकाले जा रहे हैं, उस पर आप क्या ब्रीफ करेंगे। साईं, जीअं त असां जेको ही मैप ठाहियो आहे, असां हिन दरियाहनि जे स्पॉट्स ते असां पंहिंजी इंडस सिविलाइजेशन जो या साइट्स हुयूं जेके उन दौर में मोहनजोदड़ो जे टाइम पीरियड में चांहि जो दड़ो थियो, जेके इंडिया में कुझु साइट्स अचनि थियूं उन हिसाब सां। पर हिन में वरी दरिया जो जेको वहकिरो आहे, जेके इंडिया में कहिड़ा था वहनि ऐं पाकिस्तान में कहिड़ा था अचनि, ग्लेशियर में कहिड़ा था अचनि, त उन सभिनी जा रूट्स ठाहियासीं उन मैप में। हाणे जेका हींअर पोज़ीशन बीठी आहे, त जेको जीअं सतलज मां ॿुधाए थो वञे त 6 कैनाल निकिरनि था, त सतलज जेका हिनखे आहे इंडस जी स्टार्टिंग में थी थिए, इन मां ई जेको आहे सो हुन में पाणी शार्ट कयो थो वञे ओड़े पासे खां चोलिस्तान कैनाल, चोलिस्तान जा जेके 6 कैनाल जेके ॿुधाए था वञनि, उन जा जेके हिन जा दरिया कैनाल कढिया था वञनि, त पाणी अॻिते शार्ट थी वेंदो लाज़मी आहे। अॻिते जॾहिं शार्ट थींदो त सिंधु नदीअ में पाणी पूरो पवंदो ई कोन। इन खां अलावा ॿियो असांजो वॾे में वॾो नुक़सानु इहो थो थिए, जॾहिं दरिया छोड़ करे थो समुंड में, त उनखे जेका दरिया जेको आहे सो पाणी जॾहिं मिठो पाणी दरिया में पवंदो आहे त उहो ज़मीन खे कोन पाईंदो आहे। हाणे हीअ असांजो जॾहिं बदीन वारो इलाइक़ो आहे, जेका असां मैप में हिन में ॾेखारींदासीं तव्हांखे, जेको हीअ जेको इलाइक़ो आहे असांजो, हिन इलाइक़े जा काफ़ी हिसो समुंड पाईंदो पियो वञे। उनजो हिकिड़ो पीस ॾेखारियो आहे त हीअं समुंड में छोड़ थो करे, एंड वञी पाणी टेल जेका आहे हुनजे सिंधु दरिया जी, उहा इन में समुंड में थी वञी छोड़ करे। इंडिया वारनि उन्हनि बि साॻियो इहो ई कारो मुंहुं कयो त असां माना जेको सो रेगिस्तान खे आबाद था करूं, त उहो त फ्लॉप थी आहे। पर हिते जेको आहे सो असां वटि ऐं हुननि जे माना जेको आहे सो नुक़सान मां सबक़ पिराए, घटि में घटि इहे त नुक़सानु न कनि न पंहिंजो। हिकिड़ी आबाद थियल ज़मीनूं, सरसब ज़मीनूं, उनखे विञाए, ऐं हिकिड़ी बंजर ज़मीनूं जेके उनजे उम्मीद बि कान्हे का आबाद थियण जी, ऐं असांजी सिंध के नुकसान। सैयद रियाज अली शाह साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी इन मॉड्यूल्स के हवाले से, पानी, ग्लेशियर, उनका बहाव, उनके हवाले से कुछ जानकारी हासिल करेंगे। जी शाह साहब क्या बताएंगे आप। सर, तो जैसे कि सर ने बताया
कि ऊपर से ग्लेशियर से जैसे पानी आता है, ऊपर जैसे रावी है, चनाब है, सतलज है, ऊपर से आकर इंडस में आकर मिलता है। उसके बाद नीचे आता है, जैसे कोडिची सामने हो गया, पीछे मोहनजोदड़ो के ऑपोजिट में जो अभी भी इंडस जो बहता है, वो उसके साथ साथ नीचे आकर ये सारा आकर ये अरबियन सी में आके मिलता है। तो जैसे आपने पहले बताया कि जो चोलिस्तान में जो बन रहे हैं, जो सतलज से ही वो आकर वो इस तरह से इनको घूमकर इन्होंने रेगिस्तान में आके मिलाना है। तो रेगिस्तान में अगर जैसे पानी जाएगा तो जाहिर सी बात है वो ज़ाया हो जाएगा, वो रेगिस्तान कभी भी आबाद नहीं होगा। तो जैसे इंडिया वालों ने भी, जैसे सर ने भी बताया कि पहले उन्होंने भी किया था, उन्होंने निकाला था, उन्होंने कहा कि यार हमें रेगिस्तान से ये पानी निकाल कर आकर ये नीचे लाना, अगर वो वहाँ से जो पानी जो निकालेंगे तो इस तरफ तो पानी आएगा ही नहीं। तो ये केनाल जो है ये ना बने तो अच्छा है, हमारे लिए अच्छा है, हमारे आने वाली नस्लों के लिए अच्छा है। चोलिस्तान के केनाल समेत इंडस से 6 मजीद केनाल निकालने का मंसूबा, बल्कि उस पर अमली तौर पे काम का भी आगाज़ हो चुका है। उस हवाले से हम मोहनजोदड़ो में जो बनाए हुए मॉड्यूल्स हैं, ग्लेशियर्स का नेटवर्क, और उसके साथ साथ इंडस में पानी का बहाव, उसके साथ साथ जमुना और गंगा में पानी का बहाव, और इस एक जानिब इंडस का पानी मुख्तलिफ रूट से, मुख्तलिफ कैनाल्स, मुख्तलिफ रिवर्स से होकर जो है सिंधी समंदर में आता है। तो दूसरी जानिब इंडिया के जो बड़े रिवर्स हैं, जिसमें जमुना और गंगा और दीगर शामिल हैं, उनका भी पानी बहकर आखिर में सिंधी समंदर और अरबी समंदर में ही मिलता है। यानी कि इंडस का पानी, गंगा और जमुना का पानी, आखिर में उनका इख्तिताम जो है वो अरबी और सिंधी समंदर में होता है। अगर हम यूं कहें भी गलत नहीं होंगे कि जमुना हो, गंगा हो या इंडस रिवर हो, इन सारे रिवर्स का पानी, इनके ग्लेशियर्स का सिलसिला एक ही है, जहाँ पर जो है बर्फ़ जमती है, फिर वो बर्फ़ जो है पिघलने के बाद पानी की सूरत में मुख्तलिफ रूट्स का इस्तेमाल करके एक जानिब इंडस और दूसरी जानिब गंगा और जमुना से होकर आखिर में सिंधी और अरबी समंदर में ही उसका आखिरी बहाव होता है। उस बीच में हम कुछ रिवर्स का जिक्र करेंगे। इन ग्लेशियर से कौन कौन से रिवर निकलते हैं? झेलम, चिनाब, रावी और ब्यास नदी। इन 5 रिवर्स का पानी आखिर में कोट मिठन के पास इंडस रिवर में मिलता है, और उसके बाद वो मुख्तलिफ रूट्स के ज़रिए आकर ठट्ठो, घोड़ाबारी, बदीन, वहाँ पर समंदर में जाकर ये पानी गिरता है। दूसरी जानिब ग्लेशियर से जो पानी का बहाव है, आप देखेंगे आलमगीरपुर, जमुना, गंगा नदी, ये मुख्तलिफ रूट्स हैं पानी के, और फिर नर्मदा, आखिर में नर्मदा नदी है, उससे होकर ये पानी सिंधी समंदर, अरबी समंदर में उसका बहाव होता है। दूसरी जानिब आप देख सकते हैं कि इसी इंडस रिवर के साथ साथ इंडस सिविलाइजेशन का एक तो गढ़ मरकज़ मोहनजोदड़ो है, और दूसरा मेहरगढ़। मेहरगढ़, यहाँ पे आपको मेहरगढ़ के पीछे जाबलू सिलसिला है, और उसके साथ साथ बालाकोट और सतगिन डोर और शाहिनजोदड़ो, ये सारे जो इंडस सिविलाइजेशन के तहजीबी सिलसिले के मराकज़ हैं। आज जो हमारा मौजू है वो इंडस सिविलाइजेशन के साइट्स पर जो उनके आसार कदीमा हैं, उनके मरकज़ हैं, वो नहीं है। आज के इस व्लॉग का फोकस सिर्फ ये है कि ग्लेशियर्स का सिलसिला कहाँ पर है, किस तरह से जुड़ा हुआ है, वहाँ से कौन सी नदियाँ किस तरह से निकलती हैं। मॉड्यूल्स की सूरत में एक मुख्तसर सी झलक में आप पूरा पिक्चर देख भी सके, समझ भी सके। उसके साथ साथ जिस तरह से ये मॉड्यूल्स बनाने वाले जो आर्टिस्ट हैं, कयूम सांद साहब, उसने बताया चोलिस्तान का जो कैनाल बनाया जा रहा है वो सतलज से निकाला जा रहा है। सतलज से इस जानिब जो है आपको ये पूरा वैरान इलाका जो नजर आ रहा है, उस जानिब गंगा और जमुना, इस जानिब पंजाब के 5 दरिया और उनका इंडस रिवर में मिलना, यानी कि एक जानिब इस जानिब इंडस रिवर, दूसरी जानिब गंगा और जमुना। अगर आप इनको 2 रिवर्स में तकसीम करेंगे तो गंगा, जमुना, दूसरी जानिब इंडस रिवर, इनके बीच में आपको बहुत सारा एरिया वैरान नजर आ रहा है। ये वैरान एरिया रेगिस्तान है पूरा। इंडस रिवर, गंगा और जमुना के बीच जो आपको ये सूखा हुआ
इलाका नजर आ रहा है ये बेसिकली रेगिस्तान है। इंडिया वालों ने भी अपने रेगिस्तानों को आबाद करने के लिए इंदिरा गांधी के नाम से एक नई कैनाल बनाई, लेकिन बताया जा रहा है कि वो इतना फ़ायदेमंद साबित नहीं हुआ। लेकिन उसके बावजूद हुकूमत पाकिस्तान अब सतलज से रेगिस्तानी एरियाज़ को, चोलिस्तान के रेगिस्तान को आबाद करने के लिए नए कैनाल बनाने का मंसूबा शुरू कर चुके हैं। तो इंडिया का मिसाल सामने है कि उनका इंदिरा गांधी कैनाल किसी काम का नहीं रहा, उनके रेगिस्तान आबाद नहीं हो सके। तो अभी सतलज से, इंडस रिवर से चोलिस्तान के रेगिस्तान को आबाद करने के लिए नए कैनाल के बनाने का मंसूबा कोई फ़ायदेमंद और कारमंद साबित नहीं होगा। इंडिया गवर्नमेंट की जानिब से इंदिरा गांधी कैनाल बनाकर वहाँ के रेगिस्तानों को आबाद करने का मंसूबा नाकाम होने के बाद हुकूमत पाकिस्तान को समझना चाहिए कि वो चोलिस्तान कैनाल बनाकर चोलिस्तान के रेगिस्तान को आबाद नहीं कर सकते। और ऊपर से पानी का भी इंडस रिवर में बहुत बड़ा फुकदान है, और उसके साथ साथ मुल्क में पहले से ही बहुत सारी नाइतफाकियाँ हैं। तो ऐसे माहौल में बज़िद होना कि रेगिस्तानों को आबाद करना है और आबाद एरियाज़ को बर्बाद और वैरान करना है, मैं नहीं समझता कि मासवाए किसी जाहिलाना ज़िद के इसका कोई फ़ायदा हासिल नहीं हो सकेगा। सो ज़रूरत इस अमर की है कि हम अकल, समझ बूझ और हालात को सामने रखकर फ़ैसले करें। तो वतन अज़ीज़ पाकिस्तान और ख़ित्ते के लिए यही बेहतर होगा। अच्छाई बेहतरी की उम्मीद के साथ अपने मेज़बान सुल्तान रिंद को मोहिंजोदड़ो इन बनाए हुए मॉड्यूल से दीजिए इजाज़त। सिंध सलामत, सा सलामत, पाकिस्तान जिंदाबाद।